सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब सापूर्ण। वन्दितं दोद्घायकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कन्धारम्। कल 238 हो गई थी, है ना? 239। आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान तत्वा सद्दा और संगी तत्व का युगपत भी कुछ नहीं कर सकता। ये हो गए 39, 239। तो इसका भी भाव बता दिया करे ना। हाँ जी, एक तो चला था रात को। अब 40। आत्मज्ञान सहित आगम ज्ञान, आत्मज्ञान सहित आगम ज्ञान तत्वा श्रद्धा और संगी तत्व के युग उत्पन्न की सार्थकता की सिद्धि कर दी। गाथा है 240। 3 गुप्ति 5 समिति सहित पंचेन्द्रिय जय ज्ञान दर्शन मय श्रमण ही चित कसाई संयमी। तीनों की एकता ही सार्थक होती है, सार्थकता सिद्ध कर देती। 3 गुप्ति 5 समिति पंचेंद्रिय विजय और ज्ञान दर्शनमय श्रमण ही रत्नत्रयमय श्रमण ही जित कसाई संयमी जीत लेते, कसायों को जीत लेती। ठीक है। अब बहुत सुंदर भाषा है, टीका देखें अब इसकी। जो अनेकांत निकेतन, भाषा देखो। आहा, दिगंबर मुनि भगवंत कैसे हैं? दिगंबर मुनिराज कैसे हैं? अनेकांत निकेतन है। क्या मतलब? वस्तु स्वरूप को अनेकांत से देखते हैं। वस्तु स्वरूप को अनेकांत से देखते हैं। अनेकांत से देखने वाला कभी स्वप्न में दुखी नहीं हो सकता। स्वप्न में क्या कहा? अनेकांत से देखने वाला स्वप्न में दुखी नहीं हो, चाहे कुछ हो जाए, इधर से उधर हो जाए दुनिया, तो अभी अनेकांत से देखने वाला दुखी नहीं हो सकता। आत्मा को भूलकर दुखी हैं, इसका मतलब भी है कि अनेकांत को भूलकर दुखी है। ध्यान रखना, कुछ कहा हमने इतनी जल्दी। जब ये कहें आत्मा को जानो, मैंने अनेकांत को जानो, क्योंकि ऐसे तुम जानते ही हो आत्मा, नहीं जानते तुम लोग सब। इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़े, इतना तो जानते हैं। देह से भिन्न है, आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान लक्षण वाला है, ये तो सब जानते नहीं जानते। और इतना तो विश्वास भी है, जी मर जाएंगे तो जल जाएगा, इसे जला देंगे, अपन चले जाएंगे, आत्मा अनादि अनंत है। इससे सम्यक दर्शन नहीं होता है। आत्मा को अनादि अनंत जानने से सम्यक दर्शन नहीं होता। देखो आज हम क्या कह रहे हैं, आत्मा को जानना मतलब अनेकांत जानना। ध्यान रखना बेटी, आत्मा को तो आप जानते, इतने दिनों से आत्मा को ही सुन रहे, पढ़ रहे, इतने दिनों से, मतलब उम्र हो गई तुम्हारी, चाहे तुम शास्त्री करो कुछ करो, वो आत्मा को ही जान रहे तुम। आत्मा को तो जान ही रहे हो, ज्ञान लक्षण वाला है वो भी जान रहे, तो शांति क्यों नहीं मिल रही कि तुम अनेकांत से नहीं जान रहे? समझ गए सब लोग क्या कह रहे हैं?
तुम आत्मा को अनेकांत से नहीं जान रहे। तुम दुखी आत्मा जान रहे मैंने अनेकांत से नहीं जान रहे। दुखी है ये एक पक्ष है, अनेकांत क्या है? दुख को दूर करने में समर्थ है। अनेकांत क्या होगा? आत्मा में यदि दुख है तो दुख को दूर करने की सामर्थ्य भी है। अब बताओ दुखी कैसे हो जाओगे? भूख है तो रोटी भी तो है, रोने की क्या बात आ गई? ऐसा भूख है भूख है भूख है तो रोने की क्या बात? रोटी है ना जी। अनेकांत याद है दृष्टांत? आम की कच्ची कैरी छोटी सी, उसे देखकर बिल्कुल दुखी नहीं है, क्योंकि वो अनेकांत जानता है। क्या अनेकांत जानता है? यदि केरी कच्ची है तो पकेगी भी, छोटी है तो बड़ी भी हो जाएगी, हरी है तो पीली भी हो जाएगी, ऐठा नहीं है तो खट्टी भी हो जाएगी, खट्टी है तो हो जाएगी, करना पड़ेगी, है ना? अनेकांत माने हो जाएगा। यदि संसार है तो मोक्ष भी है। यदि आत्मा संसार करने में समर्थ है तो मोक्ष करने में भी समर्थ है। अब रो भी क्या बात है? रोने की बात बता दो, चलो बताओ, तुम बताओ तुम्हें कौन सा दुख है जो नहीं दूर हो रहा है? बोलो चलो करो प्रतिज्ञा, यदि तुम्हारा दुख दूर नहीं करें तो ब्रह्मचर्य मत लेना। वही दुख दूर करते तो शादी नहीं करना। अब तुम कौन होते हो करने वाले नहीं करने वाले? ये भी अनेकांत है। तुम करने वाले होते कौन हो? भविता में तो होगा ही होगा। लेकिन हम तो एक बात कह रहे, यदि दुख है तो दुख दूर करने की सामर्थ्य भी है। यदि उत्पाद में है तो द्रव्य भी तो है। ऐसे अनेकांत से देखो। इसलिए कितना प्यारा शब्द है, अनेकांत निकेतन आगम के बल से। आगम कैसा है? आगम का विशेषण दिया, अनेकांत निकेतन। अब ये मोहिराज का विशेषण बना रहे थे। क्यों बना रहे थे? तो गलती हो गई वो तो, कि नहीं वो आगम आत्मा का शोषण ज्ञान तो है, जो ज्ञान आत्मा का ज्ञान है वो ही तो अनेकांत निकेतन है। ये तो व्यवहार हुआ। आगम माने आत्मा की पर्याय। क्या कहा? आगम। आगम समझते हैं, ग्रंथों को भी आगम कहते हैं, परमागम आगम। लेकिन जो समझ है ना, समझ, उसका नाम आगम। तो वो समझ कैसी है? अनेकांत का निकेतन है। हाँ, दिगंबर मुनिराज माने अनेकांत के निकेतन। 240 नंबर की गाथा होगी। आ रहा समझ वाले? क्या कहा? दिगंबर मुनिराज सच्ची समझ रखते हैं। तो क्या मतलब? समझ में अनेकांत का निकेतन है, अनेकांत का घर है, अनेकांत का वास है। अब अच्छी और समझाओ इसे। अनेकांत वहां रहता है, इसका मतलब क्या है? समझ आ गई, इसका मतलब क्या है? उनके हर विचार में अनेकांत है, उनके हर वचन में अनेकांत है। हाँ, डॉक्टर बिल्कुल निश्चिंत हो कह रहे आपको कैंसर है, निश्चिंत हो कह रहा है, आकुलित होकर नहीं कह रहा, दुखी होकर नहीं कह तुम्हें कैंसर है। तो डॉक्टर साहब आपको कुछ हुआ नहीं? होना क्या है? तुम्हें कैंसर है, और हम जानते हैं कैंसर ठीक हो सकता है। तो अनेकांत जानता है वो। अपन क्यों घबरा जाते? ओ कैंसर, मर गए, हार्ट अटैक से मर गए। कहे कैंसर से नहीं मरी, हार्ट अटैक से मर गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ज्ञान में अनेकांत नहीं है। अब देखो, इसमें हमको परिभाषा नहीं पढ़ा रहे हो, हम विद्वान नहीं ना, नहीं तो वो परिभाषा पढ़ा रहे, परस्पर विरोधी शक्तियों का अविरोध रूप से एक में रहना, उसका नाम अनेकांत। अरे हम तो यहाँ सच्ची समझ की बात कर रहे हैं। वो परिभाषा ही पढ़ाई जा सकती है, वो पढ़ना चाहिए। और ये मान के चल रहा कि तुमने वो पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो पढ़ना। प्रैक्टिकल चाहिए, प्रैक्टिकल एकदम समझ में आ जाएगी आपको। बिल्कुल सही है। बताओ इसमें ऐसा कौन सा दुख है जो दूर नहीं होगा? वो नाम बताओ देगा आज का। आज तुम्हारे पास चांस है, जैसे भगवान प्रकट हो जाए, शंकर भगवान प्रकट हो गए, बोलो बेटा कौन सा दुख है? यहां से अनेकांत प्रकट हो गया, बोलो क्या चाहिए तुम, कौन सा दुख है? बोलो। शॉर्ट में सब है। दुख है तो दुख को दूर करने वाली शक्ति भी है। माने दुखी होना माने अनेकांत से दूर, दुखी माने अनेकांत से दूर। अब अनेकांत को दूसरी तरफ से अर्थ कर रहे हैं, अनेकांत को दूसरी तरफ से अर्थ कर रहे हैं।
ऐसा तो अनिकांत नहीं कहा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अनुसार चले। क्या कह गए हम? ऐसा अनिकांत तो सर्वज्ञ भगवान ने नहीं कहा, क्योंकि वस्तु स्वरूप में नहीं है ऐसा अनिकांत। एक दूसरे दुखी क्यों होते पता? दो त्यागी हों इसलिए दुखी होती। हमारे अनुसार नहीं चल रहे, हमारे अनुसार नहीं सोच रहे, हमारे अनुसार नहीं खा रहे, हमारे अनुसार नहीं पी रहे, हमारे अनुसार बोलो। कैसे बोले हो? हमने 4 रोटी खाई, तुम भी खाओ। अब हम बुढ़ापे में रोटी नहीं खाए, तुम भी मत खाओ, मरेगा बेचारा। अनिकांत कैसा है? एक द्रव्य के अनुसार दूसरा द्रव्य नहीं परिणमता। तो इससे सुखी कैसे हो जाएंगे? यहां से सुखी हो जाएंगे कि हमें सबकी स्वतंत्रता मंजूर है। तुम्हारे भोजन की स्वतंत्रता मंजूर है, तुम्हारे पढ़ने की, लिखने की, गाने की, हंसने की, सब स्वतंत्रता मंजूर है। देखो सबका टैलेंट अलग अलग है ना? तुम पद्य लिखने का है, इन्हें नाटक कराने का है, इन्हें फला करने का है, सबको अलग अलग। सब मोक्ष चले आओ। काय चले आओ? कि जिसका नाम औदैक भाव है, जे अपन है ही नहीं। अब भिन्न देख लेना बस। तुम नाटक कराने से भिन्न देख लेना, तुम फला से देख लेना, तुम कंप्यूटर पे जो बोर्ड बना रहे वहां से भिन्न देख लेना। इतने में कहाँ हो जाएगा? बाकी सब ध्रुव। जिस दिन ध्रुव देखोगे बस हित हो जाएगा। और नहीं तो मालूम क्या लगता है भाई साहब, पद्य वालों से बहुत खुश है, नाटक वालों से खुश नहीं है। अब नाटक वाला रोता रहेगा बैठा बैठा, क्या गुरु रहे? जीवी माई स्वतंत्रता, हमें पद्य पसंद है, नाटक नहीं मान लो, या नाटक पसंद है, पद्य पसंद नहीं है। इसे क्या लेना देना? नहीं, गुरु को खुश करने के लिए हम भक्ति करेंगे, हम भक्ति से खुश नहीं होते। नहीं, जो आपको अच्छा लगता है वही करेंगे, नहीं, कभी नहीं। गुरु को खुश करने की कोशिश मत करो। गुरु को भी औदिक भाव से भिन्न देखो और अपने को भी औदिक भाव से भिन्न देखो। क्या कह रहे? गुरु को भी औदिक भाव। औदिक भाव समझते हो राजन? औदिक भाव क्या होता है? कर्म के उदय में होने वाला भाव। जैसे तुम्हें मैनेजमेंट मिल गया, मैनेजर का काम मिल गया जी, औदिक भाव है, कर्म के उदय में मिल गया जी। और इन्हें पूजा का काम मिल गया, तो ये कर्म के उदय में मिल गया, तो ये औदिक भाव है। अब तुम दो ही भगवान बन सकते हो। क्यों? दोनों ध्रुव, दोनों आत्मा, दोनों समान देखो। कर्म के उदय की चीज को अलग कर दो। एक दृष्टांत दे दिया, समझ में आ गया प्रैक्टिकल। अब दूसरा दृष्टांत देते, समझ लो तुम दो जने मंच पे खड़े हो और लाइट फेंकते ना, काली लाइट, लाल लाइट, तो एक आदमी काला दिख रहा है, एक लाल दिख रहा है, तो असलियत में क्या है? बोलो अंकित, असलियत में क्या है? कि वे जैसे हैं वैसे ही हैं। काली लाइट से काले दिख रहे हैं, लाल लाइट से लाल दिख रहे हैं। हाँ, ऐसे ही पद लिखना, तुम्हें नाटक लिखना, तुम्हें फला करना, तुम्हें फला करना, तुम्हें टाइप करना, ये अपने अपने पूजा करना, किसी को भक्ति करना, ये सबकी लाइट बिक रही है अलग अलग। ये भी तुम्हें न्यारे न्यारे लग रहे हैं, सब ध्रुव हैं, सब ध्रुव। जैसे थे वैसे ही हैं, जैसा था वैसा ही है। जैसा था वैसा ही है। इतना बढ़िया लिखा है टीका में। कम लोग लिखते हैं ऐसी बात जो उसमें लिखी कलश टीका में। कलश टीका में जीव सिद्ध हो गया, मुक्त हो गया, मोक्ष चला गया, तो इसमें अचंभा तो कुछ नहीं है। जैसा था सो प्रकट हो गया। मैंने कैसे बिल्कुल मोक्ष जाना माने जैसे कभी भाव ही नहीं। मोक्ष को मैंने ऐसे जैसे तुझे हम अचंभा का है, टिफिन में लड्डू थे सो निकाल रहे, पता नहीं हम क्या होगा। टिफिन में लड्डू रहे खोल के निकाल ले। अब हम मोक्ष में का होगा? नहीं, ऐसे विस्मय तो कुछ नहीं, अचंभा तो कुछ नहीं, जब नई बात तो कुछ है नहीं। इसके लिए न्याय की भाषा, प्राप्त की ही प्राप्ति हुई। प्राप्त, टिफिन में लड्डू प्राप्त, प्राप्ति हो गई। मोक्ष हो गया तो कोई अचंभा का काम नहीं है। अचंभा तो यह है कि मुक्त होने पर भी तुम मुक्त नहीं देखती, तुम लाइट से देख रहे बस। हम मैनेजर, जी पुजारी, और जी फला, और जी भले, जी गरीब, जी अमीर। गरीब अमीर कोई नहीं, कोई गरीब अमीर है बता, नाम बता भाई। आकाश, इंडिया में सबसे अमीर आदमी का नाम बताओ जल्दी, जल्दी बोलो। मुकेश अंबानी। और तुम?
अपन गरीब। लेकिन जी गरीबी अमीरी तो लाइट है, आत्मा तो सब समान है। अब मुकेश अंबानी भी उस अमीरी से, मतलब जो बाहर के भौतिकवाद से भिन्न भगवान देखे तो सब में दर्शन हो जाए, और तुम देखो तो तुम हो जाए। फर्क क्या पड़ा, दो के ऊपर दो लाइट दिख रही थी, एक गोरा दिख रहा है, एक काला दिख रहा है, लेकिन हैं तो ज्यों के त्यों। ऐसे ध्रुव भगवान तो ज्यों का त्यों ही है। अब तुम चाहो तो मजे कर सकते हो, जब विकारों की लाइट फेंकेगी तो तुम विकारी मत मानना, विकार को भिन्न मानना। पूजा करने का राग आए तो राग से भिन्न जानना, राग से एकदम ऐसे हम बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत अच्छे हैं कि राग बहुत अच्छा है। और क्यों राग कहां से अच्छा हो गया? वो पाप की तुलना में अच्छा कहते तो आत्मा उससे कैसे अच्छा हो गया? बोलो। दृष्टांत दे रहे हो, क्या करें समझने के लिए। शादी हो गई, अब वो पति बोलता है मैं गरीब हूं, मैं गरीब, तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता, तुम कैसे बोलते हो गरीब गरीब गरीब, मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता, जैसे हो अच्छी हो। तो ठीक है मैं अमीर हूं अमीर हूं अमीर हूं, तुम पागल हो क्या? ठीक से नहीं रह सकते? अरे ठीक से रह, पहले गरीब में क्या बुरा लगता, अब तो गरीब से तो अमीर अच्छा है कि नहीं, बोलो तो मैं अमीर अमीर कह रहा हूं। देखो आज के बाद कुछ मत बोलो, अच्छा नहीं लगता अमीर बोलो गरीब, कुछ मत बोलो, तुम जैसे हो अच्छे हो। अब वही ही बोल रहे, मैं जैसा हूं वैसे ही अच्छा, जैसा हूं वैसे ही अच्छा हूं, जैसा हूं वैसे ही अच्छा। अरे हो तो बोल क्यों रहे? पॉइंट समझ आए? ऐसे मैं शुद्ध हूं, ऐसे मैं गायक हूं, ऐसे मैं ध्रुव, पागल होगा, चुप। मैंने पहले अशुभ में परेशान थे, फिर शुभ में परेशान हुए, अब शुद्ध में परेशान हो रहे। मैं लाइट से परेशान कहती है, लाइट से परेशान, लाइट जलने दो। क्यों? बच्चे नाचते हैं, काली लाइट में काला पिक्चर फोटो आ गई, इसको फोटो खींच गई तो बच्चे को बुरा लगता है, ये भाई ये हमें ऐसे देख रहा है, मैंने फाड़ के फेंक दिया फोटो। काहे को फेंक दी? हमने नाटक में काम किया था, उसमें फोटो खींची थी, देख जी कितना गोरो लग रहा है, तो बाटे बागे ऊपर सफेद लाइट थी, हम पे काली लाइट थी, बस क्या फर्क पड़ा? मैंने बच्चा वेद विज्ञान कर लेता है। ऐसे तुम बौद्धिक भाव से भिन्न देखो, सम्यक तो समझ जाएगा। तो अनेकांत समझ गए, अनेकांत आत्मा को तो तुम जान गए, वो लक्षणों से हो जो तुमने पढ़ा है ना, वो सब जानते, तुम भी जानती, और सब हो रहा है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तुम्हें भी अनुभव में आ रहा है, सब हो रहा है, लेकिन गड़बड़ जी हो रही, तुम अनेकांत से नहीं देखते किसी पर्याय को। और नहीं तुम बता दो, एक भी आदमी दुखी हो जाए तो हमें बता दे तुम कौन सी प्रॉब्लम जैसे तुम दुखी हो जाओ, अनेकांत से देख के बोलो, बोलो अनेकांत से देखे कौन सी प्रॉब्लम नहीं, तो हम लगा देगा अनेकांत का फार्मूला। आगम में अनेकांत का वर्णन है, और उस आगम को पढ़ करके मुनि भगवान आगम हो गए, उनका ज्ञान आगम हो गया, उनके ज्ञान में और आगम में कोई फर्क नहीं रहा। क्या कह रहे हैं? मोहिराइयों के ज्ञान में और आगम में कोई फर्क नहीं रहा। तो वो आगम कैसा है, मतलब वो ज्ञान कैसा है, वो मुनिराज कैसे हैं? कि अनेकांत के निकेतन है, जिनकी श्वास श्वास में, वचन में, कथन में, चिंतन में अनेकांत अनेकांत अनेकांत। अब शब्द नहीं लेना अनेकांत अनेकांत, ये जी महाराज जी तो अनेकांत बोल ही नहीं रहे, बोला थोड़ी जाता अनेकांत, वो दृष्टिकोण है वो। बच्चे को गिर पड़ा, घुटना छिल गया, खून निकला है, अम्मा क्यों नहीं रोई? अब बच्चे को लगा तुम बहुत निर्दयी हो, तुम्हें दया नहीं आ रही, हम इतने जम के रो रहे हो, इतने जम के लग गई, खून निकला है। अरे बेटा ताता हो गई, हो सही हो जाएगा, रोते क्यों? वो खुद कह रही रोते क्यों? अम्मा को पता है चोट लगती रहती है बच्चों को, इसमें रोने की क्या बात है, पट्टी बांध दे रहे। वो तो आपने देखा बच्चों को मन बहलाने के लिए, लो हमने मार दो, ले हमारे पप्पू घुटना छिल गया, जमीन को मारती, उसको मारती, तुम भी मार दो, मारती हाँ अब ठीक रही, जे तो भाई होगी। नहीं समझते तो बहलाती हैं, जी कह रहे हैं, यहां भी तुम नहीं समझोगे तो बहलाएंगे। नहीं सही बात है, किसी भी पर्याय की चिंता करने लायक नहीं है।
अशुभ भाव की भी चिंता करने लायक नहीं है, शुभ भावों की भी चिंता करने लायक नहीं है। कोई भी पर्याय, केवल ज्ञान कब होगा? होगा जब होगा, हमें नहीं मालूम, होगा होगा। कोई बच्चा ऐसे कहता है हमारी मुझे कब निकलेंगी, तो यही उत्तर देगा हमें नहीं मालूम, निकलेंगी जरूर, लेकिन ऐसी मुक्ति होगी जरूर। क्यों? मैं ध्रुव हूं, हमने ध्रुव को जाना है। अपने को ध्रुव जानने वाले का मोक्ष नहीं होगा। कब होगा? सुरेश जी आपका मोक्ष कब होगा बताओ, चलो डेट फिक्स करो। बोलो प्रकाश जी, आपका मोक्ष कब होना है? अब जैसे होता है प्रश्न, ऐसा प्रश्न है जैसे बच्चे को नहीं मालूम कि हमारी मुझे कब आएंगी, तो टेंशन करता है क्यों? रोता है, क्यों भक्तामर का पाठ करता है, माला फेरता है, क्या करता है? महाराज को आशीर्वाद लेता है, पीछे रख दो साहब, मुंह से पधार दे, जल्दी आ जाए। नहीं आप स्पेशल आशीर्वाद दे दो, जल्दी चाहिए हमें। बताओ जल्दी लाने का क्या उपाय है, तुम बता दो। मुंह से जल्दी लाने का क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं, डॉक्टर भी क्या करेगा, कोई उपाय नहीं। बेटा धैर्य रखो, धैर्य रखो, जयनिकांत धैर्य रखो बस। मैं ध्रुव को जानता हूं, मैं ध्रुव हूं, और ध्रुव को जानने वाले का मोक्ष होता है, तो मेरा मोक्ष होगा। मुझे पता नहीं कब होगा, लेकिन होगा जरूर, जरूर कंपल्सरी। बस दुख खत्म हो गया। कितना सरल है बता। दूध में शक्कर डाली दूध मीठा होगा, आपके डाउट की क्या बात? अच्छा दूध में शक्कर डालने मीठा होता था, जब हमने डाली वो पियन लगी। भाई देखो यही दूध में शक्कर है तो मीठा तो होगा। हम नहीं जानते तुम्हारा मीठा क्यों नहीं हुआ, तुमने घोला नहीं, थोड़ा धैर्य नहीं रखा, थोड़ा गर्म नहीं किया, तुमने कुछ किया होगा, जल्दीबाजी की होगी, जल्दबाजी। पंडित साहब कहती है उनकी भाषा में, दूध में शक्कर डालने पर भी काल लब्धि पाकर ही मीठा होता है। समझ गए? दूध में शक्कर डाली तो मीठा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब तुमने डाली और पियन लगे, अपने काल में मीठा होगा, धैर्य रखो। अपूर्वकरण तुम्हारे करने से नहीं होता, अपूर्वकरण तुम्हारे करने से नहीं होता। यदि भवितव्य काल लब्धि है तो होता है, नहीं तो नहीं होता। तुम लाख कोशिश करो, तुम करोड़ों उपाय करो, यह कर्तावाद का सबसे बड़ी करना नहीं होगे। कोई अकर्तावाद समझाना तो करना नहीं पड़ा। देखो लिखा है ना उसमें सब, यदि भवितव्य काल लब्धि हो उसके बिना नहीं होता। शिवसम लब्धि कब होगी, विशुद्धि लब्धि कब होगी? वो तभी होगी जब अंता कोड़ा कोड़ी रह जाएगी। उसके पहले तुम लाख माथा मारो, लाख माथा मारो, नहीं होगी। तब तुम्हारे हाथ में क्या बचा? ज्ञाता रहो, ज्ञाता रहो बस। नहीं कुछ करना है मुझे, कुछ करना ऐसा है, कुछ करना ऐसा है। जैसे आम डाल पे लगे, अभी अपने टाइम से पकेंगे, तो अपन एक काम और करें, अपन भी पुरुषार्थ कर रहे काय का माला फेरवे को। तो जब माला फेरवे से मालूम क्या हो जाए, क्या हो जाएगा? क्यों? अरे वाह, अपन भी तो पुरुषार्थ कर रहे, अपने पुरुषार्थ से भी पका वो, और आम अपने टाइम से भी पका। तो तुम मन बहलाने के लिए ऐसे बैठे रहा करो। जब 6 दिन में पक जाएंगे तो तुम आंख खोल लेना, हाँ देखो मेरी माला फेरने से पका। ठीक है, और क्या करें? तुम जितने उपाय करते हो ऐसे ही माला फेरने जैसे हैं। तुम जितने उपाय करते हो वो होगा तो काल लब्धि से। करता कर्म नहीं चलेगा तुम्हारे, टेंशन नहीं लो, हम जी करेंगे करेंगे कर देंगे तुम्हारे करने से होता क्या है? हरी भाषा में पढ़ो। अनेकान निकेतन आगम के बल से समस्त पदार्थों के घियाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा का सिद्धांत और अनुभव करता हुआ आत्मा में ही नित्य निश्चल वृत्ति को चाहता हुआ। बढ़िया पॉइंट है। ज्ञाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार, इसकी चर्चा तो हो गई थी, तुम्हारे सामने हो गई थी, एक दिन चर्चा चली थी। ज्ञाकारों से मिश्रित मिलित
उसकी चर्चा उस दिन बहुत हुई थी। अभी तो नया शब्द लेंगे इसमें से, आत्मा में नित्य निश्चल वृत्ति को चाहता हुआ। जी क्या है जी? आत्मा में ही नित्य निश्चल वृत्ति को चाहता हुआ, संयम के साधन रूप शरीर को समितियों से अंकुशित प्रवृत्ति द्वारा और पंचेंद्रियों की निश्चल निरोध द्वारा मन वचन काय की व्यापार से विराम को प्राप्त। कितनी कठिन लग रही है ये सब बात है ना? कठिन लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही होगी। बहुत सरल है, एकदम सरल। देखो सरल कैसे, ध्यान सुनना, नहीं पढ़ लो पहले। कठिन है कि सरल लग रहा है? सरल लग रहा है तो छोड़ दे, और कठिन है तो 1 मिनट में सरल कर दे। देखो क्या बढ़िया भाषा है। आत्मा में ही नित्य निश्चल वृत्ति को चाहता हुआ, क्या मतलब? ये भी पर्याय करना ही नहीं है तो निश्चल हो गया बस। अब जो निश्चल हो गया तो कुछ करना नहीं है, तो मन भी शांत हो गया, वचन भी शांत हो गया, काया भी शांत हो गई, तो 3 गुप्ती हो गई। और नहीं तो मन को रोको, मन को रोको, हे भगवान मन चंचल है। नहीं, मन को रोकना नहीं, चंचलता खत्म हो गई। वचन को, आत्मा का जो आनंद है वो वचन में कहने की जरूरत ही नहीं है, तो वचन गुप्ती हो गई। जब कछु करने नहीं, तो काया कहां जाएगी? तो काया से भी गुप्ती होगी। मन उपयोग तीनों से छूट गया, गुप्त हो गया। मतलब 3 गुप्ती, मतलब मन वचन काया में व्यापार नहीं कर रहा। ज्ञान क्यों नहीं कर रहा? कुछ करना ही नहीं। क्या कह, समझ में आ रहा कुछ? मन वचन काया गुप्ती, गुप्ती मानना सबसे कठिन मानी जाती गुप्ती, इसलिए 28 मूल गुण में इनके नाम नहीं है। 28 मूल गुण में 3 गुप्ती का नाम नहीं, बहुत कठिन पड़ती है, और है बहुत सरल। जो अनेकांत समझेगा सो सरल। भाई करना क्या है बताओ ना, करना क्या है? तुम बताओ, एक बात बताओ, तुम्हें मुझे लाने के लिए मन वचन काया में क्या करना पड़ा? बताओ। मन संबंधी प्लान, वचन संबंधी प्लान, काया संबंधी प्लान, बताओ कुछ बनाया हो तो यही तो गुप्ती है। मन वचन काया में इस संबंधी कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, करना भी नहीं पड़ा, कहना भी नहीं पड़ा, सुनना भी, कुछ नहीं करना पड़ा। तो मुझे आई कि नहीं आई थी? आ गई। तो ऐसे निश्चल वृत्ति हो गई। देखो, आत्मा में ही नित्य निश्चल वृत्ति को चाहता हुआ, संयम के साधन रूप शरीर को समितियों से अंकुशित प्रवृत्ति द्वारा और पंचेंद्रियों के निश्चल निरोध द्वारा। एक ही शब्द का समझो, निश्चल वृत्ति समझ गए? अब संयम के साधन रूप शरीर को समितियों से अंकुशित करता हुआ, क्या मतलब निकला? व्यवहार चारित की बात चल रही है, व्यवहार से तो पंचेंद्रियों से क्या होता था, काया से क्या होता था? प्रवृत्ति होती थी। पीछे कमंडल उठाना, रखना, ग्रंथ विराजमान करना, चलना, इंद्रिय समिति, बोलना, भाषा समिति, काम होता था। तो इनमें समितियों से अंकुशित कर दिया। अंकुशित, अंकुश समझते हो? अंकुशित समझते हो? कंट्रोलर, जैसे हाथी को कंट्रोल करने के लिए अंकुश रखते हैं ना, हाथी को कंट्रोल करने के लिए अंकुश, तो उसको अंकुश कहते हैं। अंकुशित माने अंकुशित किया गया। क्या मतलब? पहले तो स्वरूप गुप्त रहते, फिर यदि बोलने का भाव आया तो भाषा समूह से अंकुशित कर दिया उसे। कम बोलेंगी, हित मित प्रिय बोलेंगी, मीठा बोलेंगी, बस और कुछ नहीं, ये अंकुश हो गया। मीठा बोलेंगे, हित मित प्रिय बोलेंगे, बस मीठा माने हित मित प्रिय, इतना हो गया जी, अंकुश हो गया। अभी अपन कैसे बोलते हैं? जैसे मन में आएगी सो बोलेंगे। तो आपका भाषा समिति का अंकुशित नहीं है। ऐसे हमने गुस्सा दिला दिया, उन्हें नुकसान कर दिया, और दुष्ट है मैं मार डालूंगा। आपने वचन पर अंकुश नहीं किया। वचन पर अंकुश क्यों नहीं किया? तुम्हारे दिमाग में आने का नहीं। बोले 1 अरबपति आदमी ने तुम्हारी 1 करोड़ की कार मिटा दी। मिटा दी मैंने एक्सीडेंट कर दी। अब तुम्हें गुस्सा आएगी नहीं आएगी? बोले तुम्हारी 1 करोड़ की कार बड़ी मुश्किल से तो कमाई, बड़ी मुश्किल से खरीदी, और 1 करोड़ की कार मिटा दी उसने। बोलो क्या करोगे? 1 करोड़ की, 1 लाख की नहीं कह रहे, सस्ती वाली लखटकिया,
नैनोकार की नहीं कह रहे हम। सोचो राजन, तुमने पूरी जिंदगी से मेहनत करी, बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़ी और 50 लाख बैंक से लोन ले लिया, फिर 1 करोड़ की कार खरीदी बड़ी मुश्किल से, और वहां ठोक दी, कितनी गुस्सा आएगी? बोलो आकाश, कितनी गुस्सा आएगी? बोलो बोलो, कितनी गुस्सा आएगी? बोलो, अरे बोलो, है सिर का हिला रहे। हाँ, यहाँ से भल मना जी एकदम। हाँ, लेकिन भाई वो अरबपति है, तुम्हें पता होना चाहिए। वो जिसकी कार तोड़ता है उसे 1 करोड़ की बजाय 2 करोड़ देता है। अब गुस्सा का क्या हो गया राजन? बोलो, 1 करोड़ की कार मिटाई और 2 करोड़ दिए उसने। अब आप देखो, उसी परिणाम में आनंद होने लगा। देखो ऐसे 7 दिन तक उपसर्ग हो गया, लेकिन केवल ज्ञान मिला जी नहीं दिख रहा क्या? हम तो 1 थप्पड़ दें अभी अलंकित और सम्यक दर्शन हो जाए। मैंने हमें वो चीज दिखती नहीं, अनेकार नहीं दिखता ना, इसलिए दुखी होते। ये कह रहे हैं तो वो 1 करोड़ की कार मिट गई, हमने कैसे मुझसे से कमाई थी, कैसे करी थी, कैसे करी, हम जाना था कैसे, हमने एक पैसा जोड़ा था, 50 साल बाद तो खरीद पाए हम। तो एक तरफ से देख रहे हो, अनेकांत से नहीं देख रहे। वो 1 करोड़ रुपये देता है, 2 करोड़ देता है, हाँ तो ठीक है। पता, दिगंबर मुनि दीक्षा होने पर बड़ी तकलीफ आती है उपसर परिचय, लेकिन अनंत काल का जन्म मरण मिटता है, अनंत काल का नरक जाना मिटता है, अनंत काल का पैरों के नीचे पिसते हैं जीव, चिंटी पिस जाती है पैरों के नीचे, गाड़ियों के नीचे होते हैं कीड़े बरसात के, कौन से होते हैं वो, झिंगुर 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 टेड्डे वगैरह, कैसे मिट जाती। अब तुम्हें पता है था जरा सा अवसर परिचय और नग्नता में फिर अनंत काल नहीं होगा जी। बता ना, फायदे में रहे कि घाटे में रहे? नहीं पंडित जी, हमारी बस की नहीं है, हम तो चाहे कच्ची हो जाए, चाहे कच्ची हो जाए तो चाहे कच्ची में निगोद होगा, चाहे कच्ची हो जाए तो 1 या 2 इंद्री बनना पड़ेगा, चाहे कच्ची हो जाए तो 5 परावर्तन में घूमना पड़ेगा। तुमने कह दिया चाहे कच्ची हो जाए, हम ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मत कर। फिर चाहे कच्ची हो जाए सोच लेना, चाहे कच्ची तो यही होगा, कभी मत सोचे चाहे कुछ हो जाए। एक चीज अनिकांत नहीं देख रहे हम क्या समझा रहे हैं आपको? अनिकांत से देखने वाले को क्रोध नहीं आता। अभी तुम अंदर ही अंदर निदान मानते रहोगे, ये भगवान मोक्ष हो तो अच्छा शरीर मिल जाए, अच्छा शरीर मिल जाए, अच्छा शरीर मिलने का फिर पता है मोक्ष नहीं होता तो नरक जाना पड़ता है साथ में। जो अच्छा शरीर मिलता है ना मोक्ष जाने वाला, और मोक्ष नहीं गए तो साथ में नरक जाना पड़ता है। अब बताओ क्या करते? तो सोचे अच्छा शरीर, अच्छा संगम मिल जाए। यदि 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 विकल्प ही आए तो सुनना ध्यान से, यदि विकल्प ही आए तो एक विकल्प है, मुझे माता ध्रुव का अनुभव हो। यदि विकल्प हो तो इससे बाहर मत जाना, मुझे ध्रुव की श्रद्धा हो, ध्रुव का विश्वास हो, ध्रुव का अनुभव हो, मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। न मुझे शरीर चाहिए, न संगठन चाहिए, न संस्थान चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिल गए, घाटा दिख रहा है ना उसे। तो अब बताओ ज्ञानी की अंकुश क्यों नहीं होगा? मन पर अंकुश हो गया। क्या अंकुश हो गया? कि ज्यादा से ज्यादा पंच परमेष्टि की भाव चरणों की कामना। वो भी क्यों? क्योंकि पंच परमेष्टियों ने ध्रुव का आश्रय लिया। इसे याद करने के लिए पंच परमेष्टि याद करेंगे। क्या कहा? रोटी कपड़ा मकान के लिए पंच परमेष्टि याद नहीं करेंगे। स्वर्ग जाने के लिए, मोक्ष जाने के लिए पंच परमेष्टि को याद नहीं करेंगे। हाँ, काय के लिए बोलो? उन्होंने ध्रुव का आश्रय लिया, इसलिए उन्हें स्मरण करेंगे। एक व्यवहार बाहर का, अंदर का व्यवहार। हे भगवान, हमारी भी एक ही भावना है कि मैं ध्रुव को ही अनुभव करूं, ध्रुव को ही जानूं, ध्रुव का ही वेदन करूं, ध्रुव का ही निर्णय करूं, ध्रुव ही रहूं, बस ध्रुव अनुभव करूं, बस। ये दो, एक स्थूल व्यवहार, एक सूक्ष्म व्यवहार। बोलो सूक्ष्म स्थूल व्यवहार क्या है? बोलो किसका? कौन? हाँ, ऐसे पंच परमेष्टि उनका आश्रय करेंगे। काय के लिए करेंगे उन्हें याद? क्योंकि उन्होंने ध्रुव का आश्रय लिया है। स्थूल व्यवहार। सूक्ष्म व्यवहार बोलो। हाँ, ये भगवान
हो मेरी ऐसी दशा। ऐसी दशा माने यहाँ से ध्रुव का आश्रय। हो मेरी ऐसी दशा माने वो ध्रुव का आश्रय हो मेरी भी। आगे समझ में आया? बस इससे ज्यादा व्यवहार नहीं चाहिए। इससे ज्यादा व्यवहार सब लोग व्यवहार है फिर वो। इससे ज्यादा व्यवहार नहीं चाहिए। परमार्थ में क्या चाहिए कि परमार्थ तो मैं हूं ही। परमार्थ में चाहिए क्या? मैं हूं ही, मैं ध्रुव हूं, लेकिन भूल जाता हूं इसलिए कहता हूं कि ध्रुव को जानूं। पंडित साहब की रचना है बढ़िया। ध्रुव दृष्टि प्रगति अब मेरी, ध्रुव में ही स्थिरता हो, ज्ञेयों में उपयोग न जावे, ज्ञायक में ही रमता हो। ये ध्रुव हो गया। ये ध्रुव समझ आया? याद रखना, स्थूल व्यवहार बोलो। हाँ, उनका स्मरण क्यों करना? क्यों? हाँ, काय के लिए नहीं करना? इनके लिए नहीं करना ये। और थोड़ा अच्छा सूक्ष्म व्यवहार बोलो। मैं ध्रुव तो हूं लेकिन मेरे ज्ञान में रहे, दृष्टि में रहे, अनुभव में रहे। दृष्टि में और याद में अलग अलग है। तुम क्यों परेशान हो रहे थे? वो याद ही नहीं आती। याद ही नहीं आती। याद नहीं करना है, दृष्टि में रहना है। नहीं तो मुझे परेशान हो जाओ भाई साहब, जब मैं ऐसा करा तो हमें याद ही नहीं आता कि हम ध्रुव है इसलिए नहीं खा रहे, हम ध्रुव है इसलिए नहीं पी रहे, ध्रुव है इसलिए नहीं कमा रहे, ध्रुव है इसलिए विकल्प नहीं कर रहे। हाँ, ये तो विकल्प हो गया। ये तो आश्रय बंद तत्व है। ध्रुव का आश्रय कहो, ध्रुव का निर्णय कहो, ध्रुव की प्रतीति कहो, इसका मतलब ये है याद नहीं करना उसे। क्यों? तुम कितनी बार याद आती तुम दिगंबर जी है ना? तुम पता नहीं है दिगंबरों में दो तरह की होती है, एक 20पंथी, एक 13पंथी। तुम कौन हो? तो तुम कब याद करती हो? कितने साल में याद करती हो? एक बार कभी याद नहीं करते, कभी तुम लग जाता ये भगवान हमने सोच ही नहीं कहूं। अरे मैं दिगंबर हूं और 13पंथी हूं, ये मेरे बचपन से निर्णय है। निर्णय को फिर रिपीट नहीं करना पड़ा। ये रोटी खाते समय याद आना चाहिए अपन दिगंबर है। काहे याद करना चाहिए? ऐसे क्यों याद करना चाहिए मैं ध्रुव हूं? याद क्यों करना चाहिए? नहीं फिर पागल हो जाओगे। हम काम कर रहे थे लेकिन हमें लग रहा हम ही कर रहे, वो ध्रुव याद ही नहीं आ। मत नहीं, ध्रुव का निर्णय है। बाद में तुम क्या लगता है करता कि ध्रुव, कि हाँ बाद में तो याद आता ध्रुव, तो बस ठीक है। व्यवहार है, कोई दिक्कत नहीं। व्यवहार नहीं, ऐसा ही है। ऐसे बोलेंगे, ऐसे सोचेंगे, ऐसे अनुभव में आएगा। बात में तुम ध्रुव याद करोगे तो पागल हो जाओगे। अभी क्या कहा था? 3 बातें कही थी। हम गरीब हैं, फिर कह रहे हम अमीर हैं, फिर कह रहे हम जैसे हैं वैसे बढ़िया। इतना भी क्यों याद करना पड़ रहा है? ठीक है, कठिन लगे तो फिर से पढ़ो। आत्मा में नित्य निश्चल वृत्ति को चाहता हुआ, नित्य निश्चल वृत्ति बता दी, कुछ करने में शेष नहीं दिखाई दे रहा। संयम के साधन रूप शरीर को समितियों से अंकुशित आहार लेंगे तो भर पेट नहीं देंगे। ये अंकुश है। जरूरत नहीं तो आज नहीं देंगे। अपन जैसे नहीं है, लेने तो नहीं है लेकिन इतनी खुशबूदार तनक दे दी। नहीं, मुझे आज लग रहा है विकल्प नहीं है भोजन का, जरूरत नहीं शरीर को, नहीं जी अंकुश है। चलो नहीं मानते, आहार लेंगे, कोई बात नहीं। आहार लेने में कितने नखरी हैं पता है? नवदा भक्ति नखरी है। हमारी गरज नहीं, तुम्हारी गरज हो तो दे दी। घर में देखा है बच्चे रूठ जाते हैं, बच्चे तो अम्मा को लगती फिर रात हो जाएगी, रात जाए रोटी खा ले। अम्मा की गरज है, बच्चा की गरज नहीं है, नहीं खा नहीं खा। एक और खा, एक खा, एक जबरदस्ती मुंह खोल के भाई एक और। अब एक और खा ले तो एक और खा ले। अच्छा चलो, जो नानी को, जो दादी को, जो मम्मी को,
ऐसा से एक नवदा भक्ति मना के खिला दी। ऐसे मुहिराज को नवदा भक्ति से मना के खिला दी। आप वे नहीं लेना चाहे थे, तुम्हें देना दे दे। आगे समझ में? तो नवदा भक्ति जैसे एक 9 बातें हो गई, इसके बाद भी वो वाले उनकी केवल 9 ही नहीं है, आंकड़ी है हमारी, हमें आंकड़ी मिलेगी तो लेंगे, नहीं तो दे 10 भी है। यही तुम्हारी चौका में हिंसा हो रही होगी, जीप वगैरह चल रहे होंगे, कछु तो हम चल देंगे। यही चौका में जीप चलते देख जाए, चल देंगे। चीटी वगैरह मरेंगी भी। तुम तो हमें देख रहे हो कि होइए फटाफट, और नीचे देखोगे नहीं जाओगे, मर जाएंगे, हमारी वजह से मरेंगे। हम नहीं ले रहे यार, चले जाएंगे। चीटी देख के चली जाएंगे, भले पड़ गई, आंकड़ी मिल गई तो अभी। अब तुमने तो बना ली रबड़ी, हम नहीं लेंगे। आज हमारे मीठे गति आ गए, लो अब कहते हो तुम कैसे दे रहे। क्या राजन, क्या बनाया था? नहीं ले रहे, जाओ। अरे तुम क्या समझ रहे, मुझे आज क्या आहार करने आए हैं? पता क्या लिखा है? मुहिराज आहार करने नहीं निकलती, मात्र आहार का विकल्प तोड़ने निकलती। पढ़ो। जो आहार करने निकलते हुए मुहिराज ही नहीं हुए बचते। क्यों नहीं बचते? वो तो करना ही है। अब करना ही है तो फिर देख ले, एडजस्ट कर ले। ज्यादा भी तो चीटी दिखा देंगे, चीटी है, हाँ निकाल अलग कर। पहले से केला सवार के रख दी, उसमें चीटी लग गई एक चौके में, मुक्तागिरी में। 84-85 की बात है शायद की, और 90 की बात है जो, और चीटी लग गई। अब चीटी लग गई तो अब क्या करो बता? कायदे से तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो लेना ही है तो क्या करो? तो फू करके उड़ाई, फिर धोए तो दे दी। अब मर नहीं गई होगी धोने में, जल्दी भगाने में। लेकिन वो लेना है ना, दिक्कत तो है। नहीं लेना हो तो अंतराले की जी चलती होगी। नहीं, ऐसे कैसे विवेक किया तुम? चल दी खत्म, जी हो जाएगा। समझ गए? आहार देना सरल है। चौके में चिंटी क्यों हो रही बता? जरा सी भी इतनी सी मिठास की गंध गिर गई पानी की, को मीठे पानी की, जैसे खजूर धोए उसका इतना सा पानी गिरा दे, चीटी की ढेर लग जाएगी। खजूर का धुले हुए पानी का वो खजूर का उसका पानी एक बूंद टपका दे, पहले वो चीटी कैसे आती। हम तत्काल करती हैं। अभी हम तिल्ली डाल रहे थे, 4 से दाने गिर गए, तत्काल उठाए, अब चींटी लग जाए, चाहे बोले सारा काम रुक जाए। पहले उठा ले। अपन सोचते बाद में खाए पिए, नमकीन मीठा अब तुमने चिंटियों का निमंत्रण दे दिया, अब मुहिराज नहीं आई। तुमने नाश्ता किया, प्लेट ऐसे ही छोड़ दी, तो इतने कण लगे थे, मिठास लगी थी, धोई नहीं तुमने, मिठाई खाई और प्लेट ऐसे छोड़ दी। तुमने देखा कभी चाय की, लोग चाय पीते हैं गिलास छोड़ देते, कप बस ही छोड़ देते, वहां मक्खी गिर जाती, चींटियां लग जाती। अब जी क्या मतलब? तुम मुहिराज को नहीं बुलाना चाहते। अब सोचो मुहिराज को आहार दान देने का मतलब क्या है? कितनी शुद्धि रोज रखोगे तब मुहिराज का आहार होगा। ध्यान रखना, आहार बनाना आता है, इससे मुहिराज नहीं पधारती। इतनी शुद्धि मेंटेन करोगे तब मुहिराज पधारेगी। समझ में आया? विदिशा में 83 की बात है, 28 दिन तक चौका लगाया, मुहिराज पधारी नहीं। फिर एक दिन हमने फोड़ के देखी, वो क्या कहलाती, जो खारक वगैरह होती है पड़काने के लिए रखते खारक, उनमें तिरुले थे, और इसलिए नहीं। और जिस दिन उन्हें हटाया वो सब पूरी चीजें शुद्ध थी, पूरी शुद्ध, वो उस दिन पड़गाए गए। तो वह दूसरों के पड़गा भी गए थे, पड़गाए गए थे दूसरी जगह, लेकिन वहां से लौट के आ गए। जो भी कारण मिला वही चौके में जीप देख के, तो निर्वाण सारा जी फिर वहां से लौटे, तो यहाँ पड़गाए गए। शुद्धि का मेंटेन है। हमें तो आती है रसोई बनाए, पानी छाना लपर
बहुत बेकार हालत है थी, जल्दी जल्दी काम करना, फटाफट फट 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 फट, इधर हाथ उधर डाल दी, उधर इधर डाल दी। चौका में कभी बाहर वालों को नहीं घुसाना चाहिए आहार दान देने में, कहीं उन्हें जरा एक उनकी एक गलती पूरी रसोई अशुद्ध कर देगी। जाके चम्मच बाम में डाल दी, जाके हाथ बाम में लगा दे, रोटी हाथ खीर में लगा दे, खीर के बेसन में लगा दे, बेसन बाम में लगा दे, सब डीजल हो जाए, सब गड़बड़ हो जाए, बहुत बहुत गड़बड़। मैंने तो इसीलिए 6 घंटे के प्रोविजन किए, चौका नहीं दिया, चौका नहीं, इसीलिए लिखी है उस पर। इतनी गलतियां होती हैं ढेर हो, तो बहुत उसी में सुन लेना, पढ़ लेना। चलो, समिति से अंकुशित कर दिए, समझिए। पंचेंद्रियों के निश्चल निरोध, निश्चल कोई चलायमान नहीं हो रही, निरोध द्वारा मन वचन काया के व्यापार से विराम को प्राप्त। बता दिए मन वचन काया का व्यापार क्यों रुक गया। सुख बाहर ढूंढने तो चंचलता रहेगी, पक्की बात है। सुख मिल ही गया, अब क्या करना, तो चंचलता खत्म हो गई। भरे पेट पे क्यों पिज्जा याद आता कि बर्गर? नहीं, शुद्ध भोजन बोलो, शुद्ध भोजन, अटपेरा। जब पेट ही भर गया तो अब कौन याद आए? शुद्ध भोजन भी याद नहीं आता, वो भी याद नहीं आता। ऐसे जिन्हें सुख का आश्रय वो शुद्धात्मा मिल गया, ध्रुव मिल गया, अब काहे को मन चंचल होगा, तो निश्चल हो गया। देखो, व्यापार से विराम को प्राप्त, परद्रव्य में भ्रमण में निमित्त भूत कसाय समूह। क्या कह रही? परद्रव्य में भ्रमण में निमित्त भूत कसाय समूह और आत्मा के परस्पर मिलन के कारण अन्यत्र एक रूप हो जाने पर भी स्वभाव भेद के कारण उसे परद्रव्य में निश्चित करके आत्मा में ही कुशल मल्ल की भांति मर्दन करके अक्रम से उसे मार डालता है। वीर रस है पूरा, वीर रस मार डालता है। फिर से, परद्रव्य में भ्रमण में निमित्त कौन है? परद्रव्य में भ्रमण माने परद्रव्य में उपयोग का भ्रमण, माने तुम्हारा उपयोग चंचल क्यों होता है? तुम्हारा उपयोग चंचल क्यों होता है? कसाय की वजह से। हास्य कसाय अंदर में सुख रूप लगती है तुम्हें, तो मोबाइल में वही चीज खोलोगे, हंसबे की चुटकुला जी, वो कौन सा है, कौन सा होता है, हंसो हंसो, कोई कार्यक्रम वही खोजो, क्यों? हंसने की कसाय है अंदर। वेद की कसाय होगी तो भी ऐसी चीज देखने लगोगे, भटकोगे, उपयोग भटकेगा। टीवी भी चला लोगे तो आ जाए, मजा नहीं आ, भटकते रहो, भटक समझिए भ्रमण। परद्रव्यों में भ्रमण में निमित्त भूत, कौन है निमित्त भूत? कसाय का समूह। कसाय का समूह मैंने अनंतान मंदी आदि जो है क्रम से लगाना, हास्य रति रति सब लगाना है। ठीक, आगे चलो। कुशल मल्ल की भांति आत्मा में ही देखो, परद्रव्य में निश्चित करके, स्वभाव भेद के कारण से परद्रव्य में निश्चित करके, परद्रव्य में निश्चित करके आत्मा में ही कुशल मल्ल की भांति मर्दन करके अक्रम से उसे मार डालते। अक्रम समझ गए? क्रम से नहीं मारते। चलो, क्रोध मिट गया, अब मान मिटाओ, अब माया मिटाओ, अब लोभ मिटाओ, अब हास्य, अब रति, अब अरति, अब सुख, ऐसे नहीं मिटाती। अक्रम एक साथ मिटा देती। वह पुरुष सकल परद्रव्य से शून्य होने पर भी विशुद्ध दर्शन ज्ञान मात्र स्वभाव रूप आत्म तत्व में नित्य निश्चल परिणति उत्पन्न होने से साक्षात संयत ही है। दिगंबर मुनिराज साक्षात संयत ही है। क्यों? कि परद्रव्य में सुख नहीं मानते, इसलिए परद्रव्य को छूट गया। परद्रव्य में सुख बुद्धि छूट गई तो परद्रव्य में भ्रमण बुद्धि छूट गई, आत्मा में सुख दिखाई देता है तो मर्दन हो गया, एक साथ मार दिया। अक्रम, समस्त विकारों को दिगंबर मुनिराज ने अक्रम मार डाला। अक्रम बिना क्रम गया, एक के बाद एक नहीं मारा। चलो आज हमने क्रोध जीत लिया, अब मान ना, आत्मा का सुख आत्मा में ही है, परद्रव्य में नहीं है। ऐसा जानकर मुनि भगवंत आत्मा में स्थिर हो गए। आगे देखो, संयत होते हैं। ऐसे आत्मा को आगम ज्ञान, तत्वार सद्धान, संयत तत्व तथा आत्मज्ञान का युगपदपना सिद्ध होता है। युगपदपना हो, युगपद मन रत्नत्रय एक साथ सिद्ध होते हैं मुझे को। ऐसा नहीं आज सम्यक दर्शन हो गया, अब सम्यक ज्ञान, अब चारित्र नहीं, ऐसा नहीं, एक साथ सिद्ध होता है। ठीक है। इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हुए आचार्य जयसेन
तात्पर्य टीका में समिति, गुप्ती, पंचेंद्रिय विजय, जित, कसाय को निश्चय व्यवहार की संधि पूर्वक समझाती। समिति, गुप्ती, पंचेंद्रिय विजय, ये सब चीज उनको हो जाती। फिर देवीदास जी के छंद है, बाकी चर्चा तो क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अब 241 नंबर की गाथा, बहुत सब भाव हमने बता दिए, पढ़ लेना। अब 241 नंबर की गाथा। विगत गाथा में आत्मज्ञान सहित आगम ज्ञान, तत्वार्थ सद्दान और संयम की एकता रूप मुक्ति मार्ग का स्वरूप समझाया है। अब इस गाथा में बता रहे हैं कि इस मार्ग में चलने वाले संत कैसे होते। छेड़ा आगे संत कैसे होते हैं? कांच कंचन बंधुवरि सुख दुख प्रशंसा निंद में, दोपयोगी श्रमण का समभाव जीवन मरण में। एक दिन दृष्टांत दे दिया था, कल या परसों। बताओ हीरे और मट्टी एक बराबर कैसे हो गए? बताओ उत्तर क्या दिया था? प्रयोजन क्या है? कांच और कंचन, हीरे माणी मोती और मट्टी एक ही बराबर है, कब भूख लग रही है? प्रयोजन क्या चाहिए तो बताओ। यहाँ से आत्मा का सुख चाहिए तो सचमुच तुम्हें पर पदार्थ में संभाव हो जाएगा। दिक्कत तो तुम्हें कि हीरे में सुख मान लिया, क्या सुख हो? अरे भाई आज एक बताओ, हीरे में क्या सुख भी होता है आदमी? एक आधा आदमी बता दे। चल लौकिक सुख ही बता दे, पारमार्थिक तो जान दी। पारमार्थिक सुख जाने दो, लौकिक सुख ही सिद्ध करो। कैसे हो जाता सुख? 1 करोड़ का हीरा लिया जी, पहन लिया, सुखी कैसे हो गया? अब हमने जी पत्थर रख लिया, 1 रुपया का, फ्री गई, फ्री के पत्थर, हम खुश हो गए, तो हमें फ्री में खुशी हो गई। वो 1 करोड़ को पत्थर रख के खुश भाव। तुम प्रैक्टिकल करके बताओ, सोना की अंगूठी पहन लो, क्या हो जाए? रोडमल की भाषा में कहो, आप ही कल्पना करते हैं, हाँ भाई सुखी हो जाता है। आदिवासी को देखा, आदिवासी में उनकी महारानी को देखा, उनकी महारानी रानी होती है, उनकी भी आदिवासियों की भी रानी होती है, राजा होता है। तो क्या पहना जाए? कच्ची नहीं, फूल मूल बांध ले, पत्ता मत्ता बांध ले, पत्तों का मुकुट पहन लो। वो भी बड़ी उसके साथ होता है, बड़ी जलसे के साथ, पत्तों का मुकुट, राज्याभिषेक है। और सीपी में भी होती है, सीपी उनकी माला पहना दी, और बेटे बांध ले, एक पत्थर ते बांध ला, कच्ची ते बांध ला, ऐसे। मैं वही कुल मिला के मैं सोना चांदी हीरे माणी होती नहीं, बे जंगल में लकड़ी मकड़ी मिलती है जी, भाई की माला पहन ली, भाई की हड्डी वड्डी मिल गई तो नहीं पहन ली। अब आप भी बहुत खुश हो रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे अनंत जन्मों का पुण्य है जो मैं राजा बना। और ये देखो हमने पहन लिए, मारे जो बांध लिया से, अपन देख रहे तो कच्ची लगी नहीं, अपन है। पहले जमाने पता है ओलंपिक में क्या पहनाते थे? पहले जब ओलंपिक शुरू हुए थे तो उसमें आम के पत्ते होते हैं, आम के पत्ते, उनका मुकुट बनाते थे। हैं? बहुत पहले की बात है, जब शुरू हुए थे। जब भी देख लेना हमें क्या, मैंने आम के पत्ते पहनाए, वही बड़े भाई क्या आम के पत्ते हमने पहने? मैं जी पत्ते भी पहनाए यार। फिर जी असली नहीं दिए जाते थे, सोना चांदी के जी है ना मेडल, वे भी असली नहीं दिए जाते, लेकिन नाम होता था, नाम कच्छ नहीं मिलता था उसमें, 5 पैसे नहीं मिलते थे, केवल एक नकली मेडल, नकली मतलब सिंपल धातु में मेडल दिए जाते थे, उसे पाने के लिए भी मरे जा रहे। अब सोना चांदी देने लगे तो कहाँ फर्क पड़ गया? पहले भी अहंकार था, अब भी अहंकार है। एक बहुत अच्छा डायलॉग चला था, पहले एक सरकार गिर गई थी बीजेपी की,
पहले गिर गई थी एक बार, तो काय गिरी थी, काम तो बहुत किया था उन्होंने, लेकिन वो कुछ क्या कहते थे, अच्छा अनुभव करो, ऐसा उसका कुछ अंग्रेजी, अच्छा हिंदी बोलती थी, मैं फीलिंग गुड, फीलिंग ऐसा कुछ अच्छा था इसका, फीलिंग गुड ऐसा नाम था उसका, फीलिंग गुड। सुना है? याद है? नहीं याद? अब तो 15-20 साल पुरानी होगी बात, 15 साल कम से कम हो गए होंगे। फीलिंग गुड, मैंने उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार बनी, फिर ज्वाइंट सरकार बनी थी बहुत बड़ी, मिल मिला के, इसके नरेंद्र मोदी की पहले, उसके पहले गिरी थी, तो फीलिंग गुड कर दी थी। तो फीलिंग गुड का इतना मजाक उड़ाया फिर फीलिंग गुड का, लेकिन हमने उससे मजा लिया। हमने क्या मजा ली वो बता रहे। वे ऐसे कहते थे कि तुम देखो गरीब हो, फील गुड। तो उसकी मजाक में तो बहुत सारी बातें पढ़ी हमने मजाक में। एक व्यक्ति मजदूर रोटी खा रहा, कुछ था नहीं खाने के लिए, तो रोटी खा रहा, रूखी रोटी खा रहा, पानी पी रहा बस, लेकिन वो बीच बीच में ऐसे 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 तो एक आदमी देख रहा था कि कभी तुम मिर्ची तो खा रही हो, तुम्हारा मुंह खाई चल रहा है। भाई बोले हमारे वो प्रधानमंत्री ने कहा है फीलिंग गुड, भले अपन नहीं खा रहे, लेकिन अपन मान लो कि अपन मिर्ची खा रहे, प्याज खा रहे, चटनी खा रहे, मतलब रोटी खा रहे। तो उसने मजाक उड़ा के कहा था कि तू भी यार कितना घटिया सोच है तेरी, जब तुझे फीलिंग गुड ही करना है तो मिर्ची की काहे कर रहा है, रबड़ी की कर, खाने तो है ही नहीं। तो तू जो खा रहा है उसमें सोच रबड़ी से खा रहे। मैंने यहाँ से मजाक उड़ाई थी उसकी फीलिंग गुड की, उसके बहुत विज्ञापन कार्टून बने थे। हमें तो जो कहना है वो समझो। हीरे में और कांच में क्या फर्क है आपको पता है? ये भिखारी वगैरह जो पहली बार अंगूठी पहनते हैं बड़े खुश होती तो 1 रुपया की है, लेकिन चमचमाते हैं उनके नग, वो तुम्हारे असली से ज्यादा चमचमाती है। देखना कभी तुम आर्टिफिशियल ज्यादा चमचमाती है असली। एक व्यक्ति ने मुझे हीरा दिखाया, तो जो हीरा है, धोखा दे रहे हीरा है, जहां से बढ़िया बढ़िया पत्थर मिला था हमारे थे, अरे सही में हीरा था, बहुत कह रहा था हीरा है। तो मैंने हीरा कैसे हो सकता है? बोले इस तरह का पत्थर दुर्लभ है, कहीं कहीं मिलता है। समझ गए हम? यदि सोना पीतल से ज्यादा होता है ना, तो पीतल महंगा होता है इस तरह। वही इतना चमकदार टुकड़ा कहीं पत्थर मिलता नहीं, इसलिए उसका नाम हीरा रख दिया। इतनी सी बात है। तो फीलिंग गुड करो ना। समझ गए? हाँ हाँ, जो भोजन कर रहे हो फीलिंग गुड। फिर हम बीकॉम फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज से वहां गए, तो उसमें भोजन करने बैठे थे सब लोग, क्या कहलाता है, एनएसएस का कैंप, राष्ट्रीय सेवक, संघ सेवा नहीं है, आरएसएस वाली, एनएसएस है जी। हाँ, तो उसमें आए तुमसे रहते जाओ, नेशनल सेविंग स्कीम है ऐसा कुछ नाम, एनएसएस। तो उसमें गए, तो जब भी रोज भोजन करने बैठते थे, हमारे सर भी बैठते थे, सब विद्यार्थी बैठते, सब लोग एक साथ बैठते थे, और भोजन शुरू करने से पहले एक बात कहते थे, आज का भोजन सबसे अच्छा। आज का भोजन सबसे अच्छा, मतलब पहले कह देते थे। क्यों? कोई शिकायत नहीं करना, आज का भोजन सबसे अच्छा है, शिकायत मत करना। क्योंकि बनाते तो बच्चे ही थे, और हेल्पर मिठाई भोजन बनाने वाला रहता था, मूल मिठाई बनाने वाले, वो क्या मिठिया कहलाता, भोजन बनाने वाले। लेकिन छात्र मदद करते, सब्जी में इसमें उसमें मदद करते थे, पूड़ी बेलते थे, कहीं कुछ करते थे, मजे करते थे, ऐसे बहुत सारे। तो आज का भोजन सबसे अच्छा। तो फील गुड करना है तो ऐसे ही करो ना। क्यों? मिलना तो यही है, जो है, जो शरीर मिला वही मिला। काबिल हो रहे बैठ के, दो ही आंखें एक सी नहीं है, तो को की नहीं हो, तीर्थंकर की हो, देख लेना, दो आंखें एक सी नहीं खुलती, रामदेव की देखी। एक आंख आधी बंद रहती है उसकी। माने दोनों में अंतर होता है, नाक में अंतर होता है, शरीर की शेप में अंतर होता है, दोनों हाथों में अंतर होता है। तीर्थंकरों को दोनों हाथ में एक जैसा बल होता है, तुम्हारे हाथ में दोनों हाथों में एक जैसा बल नहीं है, दोनों पैरों में एक जैसा बल नहीं है। असल जो है वो अच्छा है, बस खत्म। अब बताओ कितना दुख मिट गया। फील गुड करो ना, इसे देख के रो मत,
कांच कनक में समता, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद। अभी तुम जंगल में अकेले छोड़ दे तुम घबरा जाओगे। उधर ये बच्चे घूमते फिर रहे 8 साल के, क्यों रोज घूमता हूँ, जंगल में रहते हैं वहीं वही घूमते रहते हैं, उन्हें कहीं फर्क नहीं पड़ा। तुम जबरन डर रहे, अब हम क्या होगी जहां रहो वो मत रहो। कल करेंगे विस्तार से चर्चा, तो शाम को करेंगे विस्तार से तो, लेकिन अभी तो इतनी बात कह रहे, ध्रुव को जानने वालों के लिए नहीं विषमता है, कोई विषमता नहीं, ये समता है। वन हो पला हो ये हो कुछ हो, उन्हें आनंद होता है। क्यों भीड़ में अच्छा लगता है कि अकेले में अच्छा लगता है? भीड़ में अच्छा लगता है अकेले में? भैया अकेले तो भैया हम नहीं जा सकते मोक्ष में, तुम सब ब्रह्म चल रहे तो हम तैयार। हाँ तो फिर हम ही नहीं, हम ही व्याप करा रहे। बोले काय देखो अपन सब एक जैसे रस के रसिया हुआ तो अच्छा लगा मोक्ष जावे में। तो अब ये आदमी को मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं, आपको पता है जिसको लड़के लड़कियों प्रेम हो जाता है उन्हें एकांत अच्छा लगता है। ऐसे जिन्हें शुद्धात्मा अच्छा लगता है उन्हें एकांत अच्छा लगता है। मतलब लड़के लड़कियों प्रेम हो तो मित्र भी आ जाए ना, अरे यार तू जा यार अभी, फिर ऐसी जगह बैठते जाके वो जंगल में इधर उधर जहाँ कोई लुटेरे भले आ जाए लेकिन कोई अपना बचा भी नहीं आ सकता को। ऐसे शुद्ध आत्मा को चाहने वाले वन खंडादि में गिरी गुफा में कहीं भी छिपके बैठते, कोई बचाने मत आओ, हमें कोई चिंता नहीं, उपसर्ग हो परिसर, कोई बचाने वाली जरूरत नहीं, ये ले जाएगा। हमें तो ध्रुव अच्छा लगा है, हम ध्रुव में चौंट जाएंगे हम ध्रुव में लग जाएंगे, इसे सांप खाए खा जाने, मत बचाने आप मत। ऐसे ध्रुव को अच्छा लगे तो मैं गाथा एकदम सरल हो जाएगी। कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में। प्रासाद में भी हमें अच्छा नहीं लगता या बुरा नहीं लगता, दो ही बात, दो ही लेना इसमें। संभाव माने अच्छा भी नहीं और बुरा भी। आज राजा के महल में आ रहा हो गया तो ऐसा नहीं लग रहा हम भागशाली, हम थोड़ी भागशाली है, ये राजा भागशाली है जिसके यहां हार हुआ है। कुटिया में हो गया, अरे यहाँ कहाँ है गरीब आदमी, मूंग की दाल बना दी पतरी, 2 रोटी और मिराज मतलब संभाव, मिराज माने संभाव। जब जहां महलों में भी जाने में ऐसे नहीं, हम नहीं जा रहे महलों में, राग होगा तो वहां इतनी सुंदर सुंदर रानी आभूषण पहनी हुई हो, हम मन चल गए तो ये तो मुनि नहीं हो, समझ गए। महलों में जाने से भी द्वेष नहीं है और महलों में जाने का भी राग नहीं है। ऐसे हर जगह लगाना है, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं, खेद नहीं, सब चलेगी इसकी चर्चा, समझ गए। ओम नमः शिवाय।